I spoke to her for 2.5 minutes in English, trying to explain to her that, bro, if you're feeling bullied, then get out of this room. She didn't want to get out of that room. She wanted to fight only. I basically went for my first meeting only 8 days before the show started. For lockup. For lockup. So it was a very sudden opportunity and then a sudden decision. और दोनों parties में कोई ऐसे सब लोग खुशी में कि कर लेते हैं ऐसे को वाओ बहुत ही चिल शो है जाके कर लेंगे कुछ बीटी नहीं होगा. People who might hate me also are coming up and speaking to me and like इसके बारे में कुछ बताओ उसके बारे में कुछ बताओ, which is like, you know, I have very like guarded as a person. कलेश पे कलेश होने वाला है. Full power. I was petrified. मेरी शक्ल पे ही दिख रहा था कि भाई अब क्या करेंगे. पर हुआ क्या था आप दोनों के बीच? लोगों के बेचारे के दुश्मन आ गए हैं अभी तो एपिसोड में फैमिली बनकर उनकी तो कुछ भी हो सकता है. एक तरीके से अगर वो जीतती है इट्स गुड ऑन हर, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया है शो के प्रति. बट उस डेडिकेशन के चलते चलते उसने बहुत ही ज़्यादा बुरी बातें भी करी हैं बहुत लोगों के बारे में. Hello everyone, this is Aina and welcome to Pinkvilla. I'm in conversation with Sufi Motiwala, the diva. Hello. Hello. How are you? Gorge. How are ya? I am good. How are ya? I'm slaying. I know, we can see that and we love it. Finally घर पहुंच गई. Finally. कैसा लग रहा है लॉकअप के बाद? Coming बहुत ही अच्छा outside. लग रहा है यार. दुनिया कितनी अच्छी है. वाओ, हवा चलती है तो अच्छा लगता है. सुबह उठ के बारिश देखना अच्छा लगता है. वरना वो फोन चलाना अच्छा लगता है. जेल में रह के तो आई थिंक ज्यादा एटमॉस्फेयर. does the set kind of get to your head? The colors. 100%. the Not just the colors, it was closeness. also the things like the mental dynamics that keep changing. कि अब आप किसी के डिपेंडेंट हो गए हो, अब आप किसी गैंग में हो, अब आपका सीक्रेट किसी और के हाथ में चला गया है. It is too much over here. कैप्टिव शो करोगे कभी रियलिटी? नहीं, बहुत खुदा ना करे भाई, अल्लाह बचाए. मुझे नहीं करना है. क्योंकि आपने शुरुआत ट्रेटर्स से की थी, Which was chill. which was also तभी आपको वो हेक्टिक लगा था. आई रिमेम्बर. और आप कैप्टिव कर लिया आपने कॉन्फिडेंस में. बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में जाके कर लिया. मतलब I basically went for my first meeting only 8 days before the show started. फॉर लॉकअप. For lockup. So it was a very sudden opportunity and then a sudden decision. और दोनों parties में कोई ऐसे सब लोग खुशी में कि कर लेते हैं ऐसे को वाओ बहुत ही चिल शो है जाके कर लेंगे कुछ बीटी नहीं होगा. बहुत बीटी हुआ. फट गई ब्रो, नहीं मजा आया. भाई बहुत बुरा था यार. मतलब वहाँ पे हमारे साथ बहुत कुछ, I mean not that they were torturing us or anything. The खाना तो was just bad. Like खाना तो फिर भी accept करके हम move on कर चुके थे पहले हफ्ते के बाद. But then every week the level of difficulty would just keep increasing. और बाकी shows में कैसा होता है आपको to some extent format पता होता है कि nominate होगा, फिर कुछ task होगा, फिर judge eliminate हो जाएगा. ऐसे इधर कभी भी कुछ भी हो सकता है. कोई भी कहीं पे भी जाकर वापस आ सकता है. कोई भी कुछ भी slay कर सकता है. Literally कुछ भी हो रहा था. बट वही हम जब आपकी सॉफ्ट साइड देख रहे थे, द आइडिया वाज जो हम सूफी को इंस्टाग्राम पे देखते हैं बीइंग वेरी अपफ्रंट. आप थे काफ़ी अपफ्रंट, पर कुछ चीज़ें भी हैं जहाँ पे हमने आपकी अलग साइड देखी है, जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ पे बात आ रही थी. आप बहुत मतलब चीज़ों से बहुत जल्दी अफेक्ट हो रहे थे. इज दैट द रियल सूफी इन लाइफ? That is me. Like मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है to portray myself as the baddest bitch online because I am so sensitive to my core that I don't want anybody to see how sensitive I am, so that they don't approach me and then I don't connect myself with anyone. But I am very sensitive. ये सेल्फ प्रोटेक्शन आ कहाँ से रहा है? इट हैज टू बहुत ही भुगता है ना जिंदगी में. इतना तो इन्होंने सभी तो मैंने बता दिया मेरा इतना सारा ट्रॉमा है. I've just never truly clicked with like a group of people or been like, oh my god, these are my 4 lifers. मेरे 2-3 दोस्त हैं that I've been friends with for 7-8 years, but those are my people. And they also know how sensitive I am. They know that I am like this only. Yeah. Which is at the moment I came out, their first feedback was it looked like we were just chilling with you only in our bedroom. Oh, वो उनका feedback. Yeah. It never felt that, they never felt that I was portraying to be something. So that made me really happy that, I was able to show people my real self. But there was even this part where जब आप अपने तीनों सीक्रेट रिवील कर देते हो, आई एम श्योर आपने ये प्री प्लान तो नहीं ही किया था. वो मोमेंट में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक अ नेटफ्लिक्स
I'll be there and I'll actually Say everything. tell the most vulnerable parts of my life. So I'm sure it came very impulsively to you. It came impulsively to me, sure, but मतलब ये जो मेरे secrets थे जब मैं Traitors भी release हो रहा था या whatever, there have been many stages in my life जहाँ मुझे ये secrets बताने थे लोगों को. But it's just like वो moment कभी आ ही नहीं पाया where I could tell something to someone, and I feel like मेरे secrets का कैसा था, मतलब सबके shows secrets पे लोग कुछ कुछ सोच कर लेके आए थे. मेरा secret का ऐसा है कि once you know all three of them, it gives you a very large perspective of who I am and what has gone in. Context. It gives context to what and how life has shaped me. तो मुझे कभी भी एक सीक्रेट नहीं बताना था, मुझे हमेशा तीनों साथ ही बताने थे. Right. तो I finally got the opportunity, तो मैंने बता दी. Yeah. And everyone, I think इंटरनेट पे यही चल रहा था कि सब आपके साथ ही empathize कर रहे थे, आपके साथ ही रो रहे थे. So what was how did people receive? I felt very seen. I felt very understood for the first time in a really long time. You know, there's a lot of people that are now messaging me and commenting me that, you know, they already loved me for my content, but now they love me, the person. Yeah. You get what I mean? Like now it's not just about fashion commentary. It's like they love me, Sufi which is such a big deal for me. Like it's something that I've worked for a really long time. So I'm glad that that's finally happening. What are you trying to chase with your career, if I may ask? The Met Ball. I want to go to the Met Gala and I want to be such a serious figure in fashion that they give me the opportunity to have the job that Emma and Liza used to have and host it Right. on the red carpet. That's But- my goal. Like we were speaking off camera, that it's so much about like so much attention, and there is a part of you जो peace भी इतना enjoy करता है. What part of you are you actually the most content with, satisfied with? Because if you're chasing the Met, you're going to have to catch a route that's not very peaceful. Maybe. 100% not peaceful, but I feel like, you know, I'm someone, मुझे अपनी ज़िंदगी में control बहुत पसंद है. I want to control what sort of people watch me, what sort of people engage with me, everything. So until now in my career, the thing was that only जिन लोगों को fashion में interest है, वही लोग मुझसे connect कर पा रहे थे. So I would always have that wavelength energy match with them. Now, because I've done a reality show of such a huge scale, people who might hate me also are coming up and speaking to me. Yeah. And I'm like, इसके बारे में कुछ बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ, which is like, you know, I am very like guarded as a person. So all Pretense लग रहा है आपको. yeah, like I just don't want random people colluding my energy. Of course, anybody that's a genuine supporter and a lover, and if they come up and speak to me, I'm more than happy. Like that's peaceful on its own. When someone who actually with you comes and speaks to you, that is peace. Chaos is when people who don't like you are coming and striking a फालतू conversation with you. I आपको don't like that. आपको पता है कि आपके डायलॉग्स भी जो इतने वायरल गए हैं. हाँ, पता है. आपको पता था कि जब आप मतलब गुस्सा हो रहे हो श्रेया से तो वो इतना ऐसा blow Bro, up मुझे होगा? एक्चुअली पता ही नहीं था कि बाहर क्या टेलीकास्ट हो रहा है. Of course. मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि गेम चल क्या रहा है. मैं नाचो फिरो वाला तो पता होगा. हाँ, ये तो मैंने सोच के ही डायलॉग मारा था उसको. ये मैं प्रिपेयर करके आया था कि अब अगली बार ये मेरे से पंगा लगी तो मैं इसको यही बोलूंगा. 100%. बिकॉज ब्रो वो मुझे बहुत बोलती थी, वो मुझे बहुत छेड़ती थी और लाइक शी वुड पोक मी अ लॉट थ्रू आउट द डे. लाइक इवन इन द थर्ड वीक व्हेन आई वाज लाइक गोइंग टू जजमेंट डे, शी केप्ट सेइंग फॉर 2 days देख मुझे पता है तू ही एलिमिनेट होगा, तुझे ही निकालेंगे, आई एम सो श्योर ऑफ इट, दिस दैट, व्हिच इज जस्ट लाइक ब्रो गो माइंड योर ओन बिजनेस. Like it was funny and it was in jest, but it was also demeaning. Yeah. Like, you know, I don't want to be told non-stop that I'm the one that's going to get eliminated. Yeah. And then I didn't get eliminated also. So it was just like, you know, whatever. Whatever. Dialogue. आपके dialogues. Can you like? I think right from Traitors, I think it started with spiraling. Yeah. 2 went to. There's a lot of dialogues that have gone viral. One is this, बात करो तो दिक्कत, ना बात करो तो दिक्कत, साथ बैठो तो दिक्कत, ना साथ बैठो तो दिक्कत, पूछो क्या बात चल रही है तो दिक्कत. That has also gone really viral. Then तेरा तो कभी बन ही नहीं पाया नल्ली. That has also gone really viral. I mean, what you told Shreya was like there was a lot of hate also that came in that you know why you speaking to a girl the way you are. Because she wanted that only. Because I spoke to her for 2.5 minutes in English trying to explain to her that bro, if you're feeling bullied then get out of this room. She didn't want to get out of that room. She wanted to fight only. उसने क्लियरली बोल दिया कि इंग्लिश में मत बोल, तेरा कंटेंट कट जाएगा, हिंदी में बोल. तो उसको क्लियरली फर्क तो नहीं पड़ रहा था हमारे बोलने से कुछ भी. उसको बस झगड़ा चाहिए था कि झगड़ा हो रहा है. मैं दे दिया उसे झगड़ा, उसको जितना चाहिए था. फिर चली गई ना, फिर वो एटलीस्ट गई ना. But- मेरा ये था कि वो जाए वहां से, मेरे सामने से चली जाए.
But then, is there any regret in like abuse? You know, I apologized to her inside only on the show that, you know, I still stand by everything I said in that argument. You came up onto me and you were just like, ooh. But I'm sorry that I abused at you. But I am that person. If I get very Angry. my frustration will उसी से तो like हिंदी गाली से satisfaction थोड़ा आती है. satisfaction मिलता है कि थोड़ा गुस्सा कहीं हमने प्रदर्शन किया हमारा, वरना वो अंदर ही रह जाता है, जिससे और इशू होता है मुझे. I think ये काफी problematic. नहीं, बट ब्रो लाइक आई जस्ट फील लाइक बहुत ही ज्यादा एक अनफेयर एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम पीपल दैट आर इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक आई दैट वी आर जस्ट परफेक्ट, बट वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स ओनली. लाइक ऑल दीज पीपल दैट आर लाइक ओ माय गॉड गाली कैसे दिया. ब्रो तुम एक दिन अंदर रहो, तुम 100 गाली देकर बाहर आओगे. आई एम 100% श्योर. हम लोग तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल लगाम रख के बैठे थे कि हाँ कैमरा चल रहा है. बट रियल लाइफ में आप do I abuse a lot. Oh, you do? Yeah. Especially me and my assistant, we just fight with each other. Just गाली for दिखती fun. है. Just for fun. हाँ मस्ती में तो Yeah. I think use करते हैं लोग, but I am not confrontational in my real life. In my real life, if you confront me like the way me you and run away. not run away, I would just be like, okay, thank you so much, and I would leave. Yeah, I would run away. I don't like fighting like this. But I think I love message fights. message fight. I think you might be too good at I'm it. too good at it because I'm then able to clearly say what I want to say. Yeah, I'm lamba paragraph. No, I'm I like it assuming. in short. Short, crisp Short, English. but boof, bomb. What are you saying? 6-7 lines is ideal. I can imagine you being a great texting fighter. 100%. I let the people have it on text. I'll fight with you, Sufi, once. I want Love. to see this side. No, I don't want to fight, actually. I'm scared. But on that note, when Apurva was entering, सबको आइडिया था, रील्स पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा था ये वो. सबको लगा अब तो मसाला आएगा, अब तो सूफी और अपूर्वा का झगड़ा होगा, और कुछ हुआ ही और. हमारे लिए भी यही था अंदर, हम दोनों को भी लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि झगड़ा होगा. आपको लगा होगा कि गए अब गए तो कलेश पे कलेश होने वाला है. फुल पावर. आई वाज पेट्रिफाइड. मेरी शक्ल पे ही दिख रहा था कि भाई अब क्या करेंगे. पर हुआ क्या था आप दोनों के बीच, मतलब हमारे बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. इट इज जस्ट एनिमोसिटी दैट केम आउट ऑफ लाइक डिस्टेंस, यू नो. लाइक हमने ट्रेटर्स किया साथ में, उस टाइम पे थोड़ी ऐसे छोटी मोटी चीजें हुई थी जो हमने शो पे क्लैरिफाई किए एक दूसरे के साथ. एंड देन वंस ट्रेटर्स एंडेड, बीच में ऐसा देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर जस्ट नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर. लाइक शी वाज ट्रैवलिंग एंड शी वाज बिजी एंड दिस एंड दैट, बट आई फेल्ट लाइक ओ हैज शी लाइक घोस्टेड मी. And that's what I felt. But she was like, no, I was just busy. So that misunderstanding then spiraled into like a whole thing. Then we went on that brand trip together, and then there everybody was like, सबके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, सब अलग अलग तरीके से behave कर रहे थे. Everybody was, Australia trip. yeah, everybody was reading that behavior and just I was just ignoring her because I thought she didn't want to speak to me, but she thought I was ignoring her because I hated her. So there was a lot of misunderstanding going on there. और ईगो की वजह से बात नहीं. हाँ, और किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया एक दूसरे से कि भाई सच में हुआ क्या है यहाँ पे. And then it just like, then her fans started attacking me that I used her for clout and I left her, which is something that I didn't agree with at all because I never forced her to make any sort of like content with me. So that's why then I had to put a story saying like, you know, like I have not used her for clout. That's why I put that story also. It was not like a, you know, Revenge. yeah, it was more of just like protecting my own work. Like I worked hard to be here. It's not like I got a show because of her or I got anything in my life because of her. So I just didn't like that I was being discredited. Outside of that, we've never done or said anything to each other. I think she came with a mindset कि उसको भी झगड़ा नहीं कर. हाँ, वो आते से ही उसने बोला ना, she is not interested in fighting with me, which I was very happy about. Vibe से ही वो पता चल गया. Yeah. But glad that lockup happened because then this. Everything in my life came to a culmination point. Everything in my career that has happened so far has come to a culmination. I remember आपने कहा था कि एक इंटरव्यू में आपको पूछा गया था कि रियूनियन कब होगा आपका जन्नत का और रिबेल का, and you were like कभी नहीं. But now I think you never say never. I mean anything can happen on a reality show for sure. But you know this is. लोगों के बेचारे के दुश्मन आ गए हैं अभी तो एपिसोड में फैमिली बनकर उनकी, तो कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. But I feel like जो आप क्रिएट कर रहे हो किसी से भी, ये इंडस्ट्री में जो भी आपके दोस्त बने हैं वो एक रियल फ्रेंडशिप हो जाता है, पर फिर आप शोज में चले जाते हो या फिर काम आ जाता है बीच में. आई फील दैट बिकम्स अ ह्यूज हिंड्रेंस इन अ पर्सनल रिलेशनशिप. हैव यू फेस दैट टू मच विद द काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू मेड इन द इंडस्ट्री?
The thing with me is now the way I am, like the way I befriend someone or the way I am as a friend, I'm all up in your business. I want to know everything. I want to know what you ate today, why are you upset, why are you sitting the way you are sitting, etc. etc. But as creators and people in the industry, we are told always to be guarded up and keep everything to ourselves. So that just makes it really difficult for me to connect to people, because if I'm trying to be friends with you, I will tell you everything about myself. ओवरशेयर कर लोगे आप? Yes. और सामने वाला नहीं करता है कभी भी मेरे साथ ओवरशेयर, और मैं हमेशा दिक्कत में फंस जाता. तो इसलिए मैंने अब डिस्टेंस ही कर लिया है अपने आप को, एंड आई एम जस्ट क्लोज टू माई फ्रेंड्स फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ दैट हैव गॉट नथिंग टू डू विद ऑल ऑफ दिस. दैट इज जस्ट द बेस्ट दैट वे. Let's keep giving you more peace. या शांति, मन की शांति. कि अभी कोई अचानक से उठ के मेरे ऊपर स्टोरी तो नहीं डाल देगा, अगर उसको गुस्सा आ जाएगा तो कॉल ही करेगा मुझे कि भाई गुस्सा हूं मैं तुझसे. Absolutely. That's way better. What is your take on the new Traitors cast? कल ही हमने देखा है. I mean, I love it. It's such a fun cast. Yeah. Rida, Malika, Shalini, Crystal. The women are really eating it up this year for reality television. 100%. What's your take on कि क्या लगता है वहाँ पे strong कौन होगा Traitors के शो पे? शालिनी मैम को देखने में बहुत मजा आएगा. I feel like वो सबको ऐसे सुना देंगी अगर किसी ने भी उनको सर्कल ऑफ शक पे परेशान किया है तो. I also am really interested in seeing Rida, obviously, Rida, what she does. Yeah, she. And I think Malika Sharawat is also such a fun name. 100%. मुझे Riya यार- Chakrabarti also, I think. Riya Chakrabarti is also a fun gal. Yeah. Fun. काफी The interesting. girls are girling. There's फुकरा इंसान. Good for him. फुकरा के साथ क्या बीफ है अभी? मेरा किसी के साथ बीफ नहीं है. I mean, I'm not interested in, I'm not invested in him. Okay. Yeah. Okay. मुनावर है. मुनावर. Good for him. Okay. Yeah, because you were talking I'm about interested in the girls. Oh, you're interested in the girls. Fair enough. Kullu is great. Love Kullu. कुल्लू. Yeah, कुल्लू को जानते हो आप? Yeah. हाँ. Okay. Love Kullu. What everyone is talking about राम कपूर जी also कि कैसे उन्होंने kind of manipulate किया है सबको अपना रिश्ता देके. अब जब आप शो के बाहर हो, आपने कहा था कि आपको पता ही नहीं था, आपको लग रहा था आप manipulate कर रहे हो और आप manipulate हो गए. अब जब आप शो को थोड़ा समझ रहे हो या फिर बाहर से देख रहे हो, तो फिर what was your take on that when people told you hello? मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा है कि मुझे किसी ने मैनिपुलेट किया है. मुझे तो हमेशा, मैं तो जाके झगड़ा ही नहीं है किसी से, अगर अनलेस वो मेरा झगड़ा नहीं था. मैं तो किसी और के झगड़े में किसी को सपोर्ट ही नहीं किया है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी उन्हें मेरी सपोर्ट की. वो खुद ही झगड़ ले रहे थे. तो मुझे तो किसी ने नहीं मैनिपुलेट किया है. दल बदलू का जो टैग आपको दे रहे थे कहीं ना कहीं कि आपने स्ट्रॉन्ग रिश्ते नहीं निभाए हैं, उस पे आपको क्या कहना है? था ही नहीं मेरा कोई स्ट्रॉन्ग रिश्ता अंदर. एक धीरज ही था और उसको मुझे बचाने का मौका मिला. मुझे कभी किसी को बचाने का कुछ करने का मौका ही नहीं मिला. तो मैं कहाँ दिखाता अपनी दोस्त. मैंने ना कभी चार्जशीट फाइल की, मैंने ना कभी किसी को एविक्ट किया है, ना मेरे पास कभी कोई पावर आई है. तो मैं कहाँ दिखा देता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ आई थिंक आउटसाइड ऑफ स्पीकिंग. बातें तो मैं सभी से कर रहा था. बट इवन आई थिंक श्रेया के साथ व्हाट एक्चुअली वेंट सो रॉन्ग, बिकॉज़ यू स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, फिर उसके बाद इतना ऐसा ट्विस्ट लिया है ना वो. बिकॉज मेरा उसके friendship साथ ऐसा था that it never felt like a friendship. I felt like a crutch that, you know, like someone that she can discuss the game with, someone she can discuss strategy with. And it just got so overwhelming for me at one point that I was like, bro, I can't think about this 24/7. I need to think about normal things and like other things, or else I will feel like overstimulated 24/7. So that's why I told her that, I'm just going to keep my distance from you because you're too focused on the game. I'm not that focused. I don't want to ruin your focus also, and I want to stay in my own bubble. Then that night only she came and bounced on me suddenly. तो मेरे बारे में बात करना, तो मेरे मुंह पे करो ये वो बड़ा. So I just had it. I was like, bro, okay, you want to fight? Let's fight only. इवन दैट क्लिप काफी हैज गॉन वायरल जहाँ पे आप जेल में जाते हो और आकांक्षा आप पे टूट पड़ती है, लाइक आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते. I'm very sensitive. You all are so not trusting me scared. really. I was like, Sufi क्या हो गया? Because you've taken a step. You're like बिल्कुल भी नहीं. I mean, what was? I think आकांक्षा के साथ there was some camaraderie. I really liked her. Yeah. I really felt like they were always just like up her, like brain कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया. अरे bro, हम में से किसी के भी मुंह पे अगर लगता और उसमें से एक ड्रॉप भी खून निकलता, हम सारे ऐसे ही बिहेव करते हैं. स्पेशली अगर मेरी आर्च नेमेसिस ने मुझे मार दिया है मुंह पे, तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना ब्रो. मैं कहीं तो अपना गुस्सा जताऊंगा ना, कुछ तो मैं भी करूंगा ना. खा के बैठ तो नहीं जाऊंगा मैं भी मुंह पे अपना नाखून किसी के भी.
So I feel like at least still what she did was something that was harmless. She wasn't going on punching people in the face or throwing things at them. She just spilled like half a bottle of water, which dried up. Yeah. और हर छठे दिन हमारे बेड्स चेंज भी हो जाते थे. Yeah. तो ऐसा तो कुछ क्रेजी नहीं कर दिया था उसने जितना वो दिख रहा हो गया था. But what was the most difficult part उस घर के अंदर? Is it the set? Is it खाना not being It's good? the constant change, shifting energies. That every day anyone can wake up and suddenly start thinking something that you have no control over. You know? Yeah. Yeah. Like none of those people ever made me or allowed me to become their best friends. And then they were the ones saying कि तेरे दोस्त तो बदलते रहते हैं. तुमने कभी रखा मुझे अपना दोस्त इतना प्यार से कि मैं रहूं तुम्हारा दोस्त? You get what I mean? So like people can just wake up and say whatever they want. Are you a very good friend? I feel like I'm a very good friend. I'm loyal to my friends till like to a fault. Unless I feel disrespected. Once I feel disrespected then I'm out. Expectation mismanagement होता है friendships में. मेरा expectation ही नहीं है किसी से इतना. रखना ही नहीं चाहिए. जिंदगी में. Expectations are premeditated resentments. If you expect something from someone, it sort of becomes your reality. And then when they don't do it, it sort of breaks your bubble. Like, why would this person not do something that I genuinely thought they would do? And then you start questioning the friendship. Better to not have any expectations, and then even if someone does 10%, you're happy. What was the deal with Leila? Like, I don't know. no, with you and Leila. Oh. Like, There was no deal. I just feel like we were being acquaintances with each other. Of course, there was a past. I've not met him or interacted with him so much. I've met him that one time only. My interaction there also was like a hardly half an hour interaction with him in this which was they in left. Apurva's house? Yes, in which then they left. So I had never met him post that or even spoken to him. I saw him on the show. I got very triggered. I, obviously confronted him. Then we entered the show and he was being cordial with me. So I was also being cordial with him. There was no beef. There was no, but has that opinion changed now? Kyunki I would say like I would want to see him outside of the show, and if he's the same with me outside the way he was inside, then I would say surely his behavior has changed. got it. Yeah. But there's this thing जहाँ पे वो भी चल रहा है कि राम कपूर जी ने काफी uncomfortable feel करवाया है और he's getting a little touchy. What is your take on that? Did you all sense that in the house? जब आप Honestly, I never sensed that because he was very like, I have spoken a lot to him and I used to spend a lot of time with him. I never felt that way. But I'm also not someone who would want to discredit anybody that did feel uncomfortable by his behavior. But I just feel like if they did feel uncomfortable, they should go and voice it to him. I don't know if they have. But if they have, if they would voice it to him, I would hope that he would, fix his behavior and not do that. I'm sure आपको ये सवाल कितने लोगों ने पूछा होगा कि क्या आपको लगता है कौन जीतने वाला है? आप हमें बता दीजिए. What's your pick? मुझे ऐसा लगता है शिवांगी जीत जाएगी. But I would be happy अगर कोई भी लड़की और जीत आप जाए. चाहते क्या हो कौन जीते? शिवांगी. Or Akanksha Chaudhary also to win. If she survives this judgment day, Yeah. I would be happy. Even Even any of the girls win, I will be happy. But I just want a woman to win this show. I think आपने कहा था कि शिवांगी and हर्षद kind of ऐसा लग नहीं रहा था घर में that एक बार भी कभी नहीं लग रहा था जब तक शिल्पा मैम ने ये लव बर्ड बोलना शुरू नहीं किया था. तब तक हम में से मतलब आई वुडंट से हम में से मुझे तो नहीं लग रहा था कि उनका कोई लव एंगल चल रहा है. बट जिस तरह से हर्षद उसके लिए फील करता था, टास्क हारता था, उसका ध्यान रखना. कौन सा टास्क हारा है वो उसके लिए? एक टास्क हारा था ना वो मग ग्लास वाला. वो जानबूझ के नहीं हारा था. अगर उसको जानबूझ के हारना होता तो वो बहुत पहले हार जाता. वो टास्क 25-30 मिनट चला. बट मे बी ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन. इज इट रॉन्ग बीइंग दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो हो अपने दोस्त के लिए कुर्बान? बिल्कुल नहीं, बट ऐसा लग रहा है that he likes her and then उसने कुछ conversations भी अब किए मैंने थे. इनके- शिवांगी is a little high maintenance. तो आप तभी high maintenance बोलोगे जब आप जानते हो उनको ऐसे आप जानते हो या फिर आप कुछ अंदाजा लगा रहे हो. फ्यूचर का अंदाजा कर रहे हो ना उनके मुझे तो नहीं लगा ऐसा यार. Seriously, I've spent so much time with them. I never thought that there was a love angle going on. शिवांगी को लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं. I don't know. Bro, मैंने इतना नहीं देखा है कुछ भी किसी का ऐसे. नहीं, मुझे तो अपनी ही जर्नी याद है. मैंने दूसरों की तो जर्नी नहीं, देखी जो नहीं. भी आपने वक्त बिताया है शिवांगी के साथ. I feel like लोग उसको बार बार बोलते रहते हैं कि she is manipulating Harshad and she is using Harshad, but मैंने कहीं पे भी एक भी बार नहीं देखा है that she has told him कि मेरे लिए अपने आप को eliminate कर देना या मेरे लिए ये करो. Like I have not ever heard that expectation from her
and I've never even seen her like, Harshad, why are you not doing this for me? Which is मुझे ऐसा लगता है कि वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर रही है. अब हर्षद को जो भी करना है किसी के लिए, वो हर्षद खुद से कर रहा है, तो उसको कौन रोक सकता है? लाइक अगर आप समझो आप खुद से जाके मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, तो मैं आपको क्यों रोकूंगा? Right. You know, it's like that. That's No, what but I like- think. Play your individual game. Stop thinking about me. Like ये if तो you वो love, बोल सकते थे, हाँ. if you love the person, That's a good you perspective. care about, you'll be like, listen, don't do it for me. I'll take care of Focus on your myself. own You game, yeah. focus on your own game. But then she's smart. She's a diva. Yeah, she's a diva. She's fully a diva. Bro, I don't know. Well, That is a very smart perspective. 100%. No, but what's your take on लोग ये भी कह रहे हैं कि you know श्रेया डिजर्व करती है क्योंकि श्रेया ने कितना कुछ दिया है उस शो को. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली व्हाट्स योर टेक अगर श्रेया जीतती है. सी, एक तरीके से अगर वो जीतती है, इट्स गुड ऑन हर, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया है शो के प्रति. बट उस डेडिकेशन के चलते चलते उसने बहुत ही ज़्यादा बुरी बातें भी करी हैं बहुत लोगों के बारे में, जो वो नहीं करती तो भी चलता. Like I feel like the amount of stuff she's said about different people and the levels of stuff that she's said about people, it just discredits her as a winner. A winner would be far more dignified and graceful, you know. Like that's why I see Shivangi as my winner, because she's also fought with people and she's also done as many jhagdas as she needs to. And she's also like, Shreya is also not some, oh my god, Mother Teresa. She's also manipulated whoever and whenever she has to. So that is just name of the game, but she's never crossed a boundary. I feel like Shreya has multiple times crossed boundaries with people. So that's just my only thing as to why I don't want her to win. But even if she wins, I'll be more than happy. Your take on योगेश और उनकी re-entry और फिर the possibilities that he can also go ahead in the show. Anything can happen. I'm over it. योगेश को लोगों ने Let बहुत anybody win. कहा है कि बदतमीज है, ये है. आपका एक्सपीरियंस कैसा था योगेश? He was very chill with me. He was very nice to me. He was supportive of me. I really like that man. Very sweet guy. Overall, great experience. 7.5 out of 10. 7.5 out of 10. Okay, good. We hope we see you more in shows, Sufi, and doing so much more. Thank you so much for your Thank time. you. I will see you super soon. Always love. Love you, girl.